दें। सुदामा जी वृक्ष के नीचे लेटे हैं। भगवान को निद्रा आ गई, सुदामा जी को निद्रा आ गई। उसी समय भगवान ने माया से सुदामा जी को ला करके, बीच रास्ते से ही ला करके एक वृक्ष के नीचे द्वारिका में सुला दिया। नींद खुली, बोले अरे महाराज मैं सोया तो जंगल झाड़ी में था, ये मैं अटारी कहां से आ गए? मैं तो जंगल झाड़ी में सोया था, मेरे सर पे एक पेड़ था, हाँ वो तो है, पर ये महल अटारी कैसे? तभी एक द्वारिकावासी जाता दिखा। अरे बोले भैया भैया सुनिए। हाँ हाँ जी बताइए, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले महाराज द्वारिका में ही खड़े हो और द्वारिका का ही पता पूछ रहे हो? महाराज ये सचमुच द्वारिका है? हाँ ये द्वारिका है। तो एक बात बताओ, द्वारिका में मेरे ठाकुर को घर कौन सोए? कन्हैया को। बोले कौन कन्हैया? काकू कन्हैया। का नाम है? पूरा नाम का है? बोले गली नंबर का है, पतो नंबर का है, तो थोड़ा बताए दे तो हम बताए दें। बोले महाराज ये सब तो मैं ना जानूं, बस एक बात जानूं, वाको फुल नेम बताओ। कृष्णचंद्र। अरे तुम जिसका नाम ले रहे हो वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, इस तरीके से नहीं लिया जाता उनका नाम। तो कैसे? बड़े अदब के साथ श्री श्री 1008 महाराजाधिराज अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र भगवान। इतना लंबा चौड़ा नाम। सुदामा जी बोले वाह भैया, इतना बड़ो नाम ही लिखवा लियो बाने। चलो कोई बात ना, अब इतना बड़ो नाम मोते तो बोलो ना जाए। अपने महाराजा नो पता बता दियो, जे सामने जितने महल दिख रहे लंबे लंबे, जे सब उनके हैं। कहीं में भी चले जाओ सब में वही मिलेंगे। अरे पर लाला तू एक हुई है? बोले वो इतने स्वरूपों में यहाँ विराजते हैं। अच्छा बोले परंतु सभी में जाने से अच्छा है ये जो शुभ्र श्वेत वर्ण का महल है ये रुक्मणी जी का है, इसमें जाओ। सुदामा जी रुक्मणी जी के महल में प्रवेश करते हैं। भागवत जी के अनुसार तो प्रवेश हो जाता है, लेकिन नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र वर्णन किया है। आहा, सुदामा जी द्वार पर आए, द्वारपालों से कहा महाराज तुम्हारे राजा को मित्र हैं, मिलवे जानो है। द्वारपाल बोले देख महाराज तेरी दशा देख के तो ऐसा लगना रहो कि तू ठाकुर जी को मित्र है, पर कर रहे हो तो मैं बात करके आता हूँ। द्वारपाल अंदर गया और प्रभु से कहता है प्रभु मैंने न जाने कितने देखे हैं अवधूत, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन आज जैसा पहली बार ऐसी विभूति आई है। वर्णन कर रहे हैं शीस पगन जगा, शीस पगन जगा तन पे प्रभु जाने को आई, बस के ही ग्रामान धोती फटी सी लटी दुपट्टी रुपया उपान है कि नहीं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी रुपया उपान है कि नहीं। द्वार
अछूट दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम सुना भगवान ने तुरंत अपने सिंहासन से भगवान कूद पड़े, पीताम्बर नीचे गिर गया, चरण पादुका भगवान पहनना भूल गए, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा कहकर दोनों भुजा पसारे। उनके पीछे पीछे उद्धव प्रद्युम्न सब दौड़ रहे। अरे प्रभु ऐसे कहाँ दौड़े जा रहे, बता दीजिए हम ले आएंगे। परंतु भगवान दौड़ते जा रहे और जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की। सुदामा जी को गलबैया डाले हुए भगवान लेकर के आए। भगवान अपने सिंहासन पर बैठा रहे। सुदामा जी ने मना किया, ठाकुर मैं इस पे बैठने के अधिकारी नहीं हूँ, आप इस पे बैठ जाइए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बोले आपको बैठना पड़ेगा, आज मैं बोल रहा हूँ ना, बैठिए। भगवान जबरदस्ती बैठाते हैं। इसके बाद भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं, देवी जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी सोचते हुए जा रही, अरे राम, आज पहली बार ऐसा अवधूत आ गया जिसके चक्कर में मैं जा रही हूँ जल लेने। इतने दास दासी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु कुछ काम हो तो दे दीजिए, मुझे ही आदेश दिया आज। रुक्मणी जी गई जल लेने के लिए। जल लाने में इतना समय लग गया, भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में उठाया और देखा चरणों में अनगिनत कांटे लगे हैं। ऐसे भी हाल बियान तक जाल लगे पौनी जो आयो सखा तुम आए इतना कित दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करके करुणा ने दिरोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। इतना समय लग गया, भगवान ने देखा अनगिनत कांटे लगे हैं, फफोले पड़े हैं, फफोलों में छोटे छोटे कंकड़ धसे हैं। भगवान एक एक कांटा निकालते हैं, रक्त भी आ जाता है। ये दशा देख करके भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह चली और उसी से ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए। बोल दीन बंधु भगवान की। भगवान सुदामा जी को अपने अंतःपुर में लेकर जाते हैं। वहां ले जाकर के खूब प्रेम से सुदामा जी को स्नान कराकर शुद्ध सुकोमल शैया पर शयन कराया। सुदामा जी के पैर भगवान बैठ के दबा रहे हैं और पंखा जल रही है रुक्मणी जी। ठाकुर जी ने प्रश्न किया, ओ भैया, तुम तो बचपन में बड़ी वैरागी की बात किया करते थे, अब विवाह भी कियो कि ना है, बस वैरागी बन के बैठ गए? बोले नहीं नहीं लाला, विवाह कियो है। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा, अब तुम आए हो तो भाभी जी ने कुछ भेंट तो दी होगी, क्योंकि इतने बड़े संत की पत्नी कितनी ज्ञानी होगी, सोचिए, भेंट तो कुछ दी होगी। बोले ना लाला, हम पे का धरू है जो हम तेरे लिए लाते। बोले मेरे पास है 4 मुट्ठी वो चावल, मेरे पास है 4 मुट्ठी चावल, यदि इनको दूंगा तो मेरे सखा का मान बिगड़ जाएगा, जो सम्मान है वो खराब हो जाएगा मेरे सखा का।
कच्चे चावल लेके आए हैं सुदामा ठाकुर जी के लिए, ऐसा सब बोलेंगे। इसलिए बोले छुपा रखा है। बोले लाला हम पे का धरो है जो हम तेरे लिए लाते। बोले देखो झूठ मत बोलो, सच्ची सच्ची बताओ का लाए हो। बोले अरे कछु ना लाए लाला, लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल रहे हो। का है तेरा स्वभाव? मुझे चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे फल चढ़ा दो, चाहे पत्ता चढ़ा दो, चाहे जल चढ़ा दो, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। तुम कुछ तो लाए हो जो तुम बता नहीं रहे हो। बोले नहीं लाला मैं कछु ना लाए हो। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, जो हाथ तुमसे ऐसे करके कहीं बैठे हो, ऐसे हाथ दबा के कछु बैठे हो? अरे लाला जी हाथ में बड़ो दर्द है, लाओ लाओ मैं दबा दूं। बोले नहीं नहीं लाला कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ना ना मैं दबा देता हूँ ना। इतना कहते कहते भगवान ने हाथ जोर से खींचा, पोटली नीचे गिर पड़ी और भगवान ने पोटली उठा ली। एक मुट्ठी चावल का पान कर लिया। एक मुट्ठी चावल को भगवान ने पा लिया। बोले अरे भाई सखा, इतनी प्यारी तुम भेंट लाए और हमसे छुपा रहे थे। मैया ऐसा वर्णन आता है कि जब एक मुट्ठी चावल भगवान ने पाए, उसी समय भगवान ने एक लोक की संपदा सुदामा जी को प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया, उसी समय में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मन ही मन विचार किया, सब कुछ सुदामा को देके खुद सुदामा बनना है क्या? खुद भी तो कुछ रखो। और संत ऐसा भी भाव देते हैं कि संत ऐसा भाव देते हैं कभी कभी, रुक्मणी जी कहती हैं संत का प्रसाद है, अकेले ही खाए जा रहे हो, हमें भी तो थोड़ा दो। संत का प्रसाद आता है तो अकेले ही नहीं खाते, सबसे बांट मिलके खाते, अकेले ही पाए जा रहे हैं आप। मैया सुदामा जी सब कुछ देख रहे हैं। उसी समय रुक्मणी जी ने प्रसाद लिया और ले जा। एक संत ऐसा भी भाव देते हैं, रुक्मणी जी कहती हैं कच्चे चावल खाओगे पेट में दर्द रहने लग जाएगा, मैं पका के खिला दूंगी, भात बनवा दूंगी, इसका फिर आराम से पा लेना। रुक्मणी जी ले गई और ले जा करके पूरे परिवार में बांट दिया। बोल दीनबंधु भगवान की। अब बोले भाई कछु भेंट, कछु संदेशो भेजो है का भाभी ने? बोले हाँ लाला संदेश तो भेजो है। का भेजो है संदेश में? एक मास दो पाख में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। प्रभु ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए। कुछ क्षणों के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। फिर भगवान सीधा प्रत्युत्तर भगवान ने भाभी जी के पास भेजा। होनी थी सो हो गई, अब ना सो होय, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय।
मैया आज प्रभु ने सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान कर दिया। सुदामा जी बोले लाला तूने हमारी तो सब पूछ ली, अब तेरी वो बता दे। बोले देखो गिनाने से तो अच्छा है, एक एक के नाम बताएंगे उससे अच्छा है मिल ही लो। नाम बताते बताते 3-4 घंटे बीत जाएंगे, उससे अच्छा है उतनी देर में मिल लोगे। बोले ठीक है लाला चल मिला। ठाकुर जी ने पहले ही डरा दिया सुदामा जी को, लाला चल ठीक है मिला। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, दंडवत प्रणाम किया, खूब आशीर्वाद दिए, 10-15 आशीर्वाद दिए। रुक्मणी जी गई, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, 8 पटरानियां भगवान की लाइन से आई। इन सबको तो खूब 10-15 आशीर्वाद दिए। पर इसके बाद अब बोले लाला 8 है गई, अब कितनी बची हैं? बोले अभी तो आधी भी ना भई, आधी की आधी भी ना भई, बाकी आधी भी ना भई। बोले लाला कितनी है कितनी? बोले संख्या बताऊंगा तो तू मूर्छित रह जावेगो, इसलिए तू आशीर्वाद दे और खुद गिन ले। बोले ठीक है लाला। अब संख्या 200 पहुंची, अब सिर्फ 3 आशीर्वाद देते हैं। 200 तक सब संख्या जाने लगी, तब 3 आशीर्वाद कौन कौन से? सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव, बस ये 3 आशीर्वाद दिए। अब धीरे धीरे 400 तक संख्या जाने लगी। अब 500 संख्या हुई, 500 संख्या पे आशीर्वाद में सिर्फ भव 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 सिर्फ यही निकल रहा है। अब लगभग 700-800 पे संख्या पहुंची। बोले लाला गला बैठ गए हो बोलते बोलते, हाथ ना हिल रहे हो। अब कितनी है? अभी तो 800 भाई। लाला बोले लाला भैया सुदामा अभी तो आधी भी ना भई। अरे राम अब कितनी है? बोले कुल संख्या बताऊं, कुल संख्या बताऊं तो इनकी है 16,108। सुदामा जी बोले राम राम कन्हैया, इतने विवाह कहाँ कियो तूने? अच्छा लाला हमने एक विवाह कियो, तमे आमंत्रण देनो भूल गए कि तू इतनो बड़ो देवता, इतनो बड़ो राजा और हम इतने धनहीन ब्राह्मण, तो को तारो सम्मान, तो ही तो विवाह में आतो तो तेरो सारो सम्मान मिट्टी में मिल जातो। यही कारण हमने ना बुलायो, पर तने इतने विवाह किए एक में भी हमको याद ना कियो। बोले लाला हमारे विवाह कोई तय होके थोड़ी हुए, हमारे विवाह की डेट ही निश्चित नहीं होती थी। कभी कहीं चले जाओ तो भैया इनसे विवाह कर लो। सत्राजित की मड़ी रिक्स छुड़ा रह गया तो वहां हमारा विवाह है गया इनसे। हमको क्या पता था कि रुक्मणी से हमारा विवाह होने वाला था, हमारा विवाह हो गया। जामवती से हमको क्या पता था हमारा विवाह होता। सत्य हमको कहीं नहीं पता था हमारा विवाह कब होगा, किस डेट पे होगा, किससे होगा, किस क्या तारीख होगी, क्या मुहूर्त निकलेगा, कुछ नहीं। बस जहाँ जाएं, बृहस्पति बड़े तेज थे, बस महाराज आपको प्राप्त करना है पति रूप में। बोले तो फिर कर लो। हमारे विवाह की डेट ही फाइनल नहीं हुई तो हम तुमको बुलाएं कैसे? अरे वाह। अब बोले लाला हम तो इतना तो आशीर्वाद देते बने को ना है। एक काम करे, मैं हूँ ब्राह्मण और ब्राह्मण के पास हर बात को हल है। तो जे सब तेरी अर्धांगिनी, तू सबको अर्धांग, तू ही मोकू दंडवती कल्ले में तो कोई इकट्ठो एकदम ढेर सारो आशीर्वाद दे तो तुम सबको बराबर लग जावे वो। इस प्रकार सुदामा जी का भगवान ने खूब सत्कार दिया, सत्कार किया। सुदामा जी अब चल रहे, चलते चलते सोच रहे कन्हैया ने सत्कार खूब कियो पर एक फटी धोती ना दी। कोई सीधा सिंपल ब्राह्मण होता
ये संसार का व्यक्ति होता तो क्या सोचता। देखो 7 दिन तक खूब बढ़िया भोजन कराया, एकदम चकाचक रखा, लेकिन अभी जा रहे हैं तो एक फटी धोती भी नहीं दे रहे, जरा से चावल के टुक्के भी नहीं दे महाराज। प्रसाद भी न दियो कि रास्ते में भूख लगेगी तो पा लीजिए। मन में विचार करेगा यही, जब सांसारिक ब्राह्मण होगा तो यही सोचेगा। लेकिन सुदामा जी क्या सोच रहे, अहो ब्रह्मण देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्य तामया यद दरिद्रतमो लक्ष्मी अश्लिष्टो विभ्रतो रसि। क्वाहं दरिद्रः पापयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। सुदामा जी कहते, प्रभु मैं जान गया आप ब्रह्मण्य देव हैं। यदि आप मुझे धन दे देते, मेरे हाथ में सोने के सिक्कों की पोटली पकड़ा देते तो मैं अभिमानी हो जाता। पर देखिए आपकी ब्राह्मण्यता, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, अच्छा किया। मैं कम से कम आपका ध्यान तो करूंगा, मेरे मन में अहंकार तो नहीं आएगा। मैया अब सुदामा जी धीरे 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 अपने घर पहुंच गए। देखा टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल खड़े, तभी जोर से आवाज आई, बोल सुदामा जी महाराज की। अरे महाराज, सुदामा जी बैठ गए वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोले अरे राम राम। एक फलदार वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले हो सकता है कोई राजा आया हो, मेरी झोपड़ी उठा के फेंकवा दी हो और यहाँ पे अपने महल बनवा दियो। बैठे सुदामा जी विचार कर रहे हैं अब क्या करूं। हो सकता है कोई सुदामा नाम का राजा होगा। मैया सुदामा जी बड़ी सुंदर सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी अटारियां देख रहे हैं और देख रहे, महाराज मेरी झोपड़ी कहाँ गई। सुदामा मंदिर देख कास के मरैया, कास की मरैया, यहाँ तो हते मोर कास की मरैया। कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े सुदा
तेरे सुदामा तेरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी आए महल के द्वार पर, तभी सुशीला जी आई आरती के थाल लेकर, खूब नई नई साड़ी पहनकर। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला तेरी दो दो चुटीला, जे इतनी सुंदर साड़ी मैं लटारी, जे थाली जे सब कहां से लाई। तब सुशीला जी ने सारा वृत्तांत सुदामा जी को बताया। नेत्र सजल हो गए, मन ही मन भगवान को याद करके कहने लगे, हे प्रभु आप सचमुच धन्य हैं, धन्य हैं, आपका स्वभाव धन्य है। सचमुच परोक्ष में, सामने तो ठाकुर जी कुछ नहीं देते, लेकिन परोक्ष में देखो कितना सब कुछ दे देते। इस प्रकार सुदामा जी उस धन वैभव में रहते हुए भी उस धन वैभव में अनुरक्त आसक्त नहीं हुए, सदा ठाकुर जी के चरणों में लगे रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सुदामा जी महाराज की। आइए